जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी एंड जय गुरुजी राज अंकल जिनके प्लेटफॉर्म में चैनल में मतलब मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप सभी को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरा ये सत्संग एक्चुअली गुरुजी की बहुत जो कृपा और ब्लेसिंग्स मुझे मिली है उससे रिलेटेड है। गुरु पाके मैं जब सत्संग सुनती थी इस बाकियों के तो उस पे ना मतलब कई बार उन्होंने बोला था कि जैसे गुरुपा ने ही उनको ब्लेस किया है या उनमें थॉट डाला है या उनको किसी और सत्संग से पता चला कि उनको जैसे शिव पुराण पढ़ना चाहिए, इस तरह के और भी उन्होंने बताया। तो मैंने पीछे शिव पुराण यूट्यूब में लगा के सुना था, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, समझ में नहीं आ रहा था, मतलब रिलेट नहीं कर पा रही थी एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर का जैसे रिलेशन है या कुछ कैसे रिलेट करूं वो समझ में नहीं आ रहा था। जैसे जैसे बोल रहे थे सुन रही थी, लेकिन वो लग रहा था बिट्स एंड पीसेस में है, पूरा अच्छे से शायद मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो संगत जी, मैंने पीछे जैसे सावन का महीना शुरू हुआ उसके 3-4 दिन बाद मेरे पास शिव पुराण की बुक आई। वो भी गुरुपा की ही ब्लेसिंग्स थी और मैंने उसका सत्संग भी शेयर किया था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा ने ही थॉट डाला था, गुरुपा ने ही सुनवाया था कि शिव पुराण पढ़ सुन मतलब कुछ भी, तो शिव पुराण मतलब यू हैव टू रीड। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, उससे मेरे कष्ट कटेंगे, ऐसा भी उस सत्संग में मैंने सुना था। और गुरु पा के भी कुछ इसी तरह के मैसेजेस थे कि तेरे रुके कम हो जाएंगे, तेरे सारे कष्ट मतलब कट जाएंगे एंड इट इज़ गुड। मतलब शिव पुराण पढ़ना चाहिए। लोगों के इतने गंदे गंदे कर्म, जो जैसे शिव पुराण पढ़ो तो उसमें पता चलता है कि जो मतलब प्रेत योनि में भी थे वो भी, उनका भी वो कष्ट खत्म हो गया शिव पुराण सुनने मात्र से ही। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कहीं मेरे कष्ट कुछ ज़्यादा रहे होंगे जिसके लिए आपने मुझे बार बार मैसेज दिया, सत्संग के थ्रू सुनवाया और थॉट भी डलवाया। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी भी संगत जी मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ क्योंकि इट्स अ वेरी मतलब थिक बुक, काफ़ी टाइम लगता है उसको पढ़ने में। और सच बताऊं तो पूरा समझ में भी नहीं आ रहा, उसके हिंदी भी बहुत टफ है और कई वर्ड्स के मीनिंग भी नहीं पता। तो मे बी उसमें शिव पुराण में भी लिखा है कि हर वर्ड का नहीं भी समझ में आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट गो थ्रू इट वंस, फिर शायद अगली बार या उससे 2-3 बार में चीज़ें और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो, समझ में आने लग जाए। तो अभी तो मेरा मोर ऑफ अ रीडिंग हो रहा है, लेस ऑफ जैसे कहते हैं ना कंसेप्ट समझ में आ रहा है। लेकिन तब भी मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि गुरुपा ने बोला है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और शिव पुराण पढ़ते ही पढ़ते अभी मेरा एक ही उसका मतलब जैसे संहिता जैसे बोलते हैं ना, जैसे रुद्र संहिता है, ऐसे शतरुद्र संहिता है, ऐसे अलग अलग उसके वो हैं। तो अभी विद्वेश्वरी संहिता जो बोलते हैं वो फर्स्ट वाला पार्ट ही मेरा कंप्लीट हुआ है। तो क्योंकि बीच में मैं घूमने भी चली गई थी, आई डिड नॉट कैरी शिव पुराण वाली बुक। तो मैंने लेकिन ऐसा कुछ संकल्प नहीं लिया था कि सावन के महीने में ही कंप्लीट करूँगी। इट वॉज मोर कि आई हैव स्टार्टेड,
एंड कंप्लीशन कैन बी एनी टाइम। तो गुरुपा ने भी ऐसा कुछ टाइम लिमिट नहीं सेट किया था, तो वो मेरे लिए इजी भी है क्योंकि ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, धीरे धीरे रोज 10-15 पेजेस जैसे पढ़ लेती हूँ। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे मोटिवेट किया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं कुछ ऐसे बुक लेके एक अच्छे से पढ़ रही हूँ, तो मेरे को इंटरेस्ट भी आ रहा है और कहीं ना कहीं गुरुपा की ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं। और जैसे जैसे संगत जी मैं ये शिव पुराण पढ़ रही थी, गुरुपा के मैसेजेस आने लग गए कि तेरा मतलब रुके हुए काम हुन पूरे होने वाले ने, मिठाई मंगवा ले। और फिर एक सत्संग आया था कि जैसे तुझे तेरा रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा, कोई तुझे अच्छी खुशखबरी मिलेगी, तो तूने मंदिर में जाके सबसे पहले किसी कन्या को मतलब जैसे प्रसाद देना है या भोग खिलाना है, और उसके बाद बाकियों में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना। तो वो वाली चीज़ मेरे, वैसे मैं कई चीज़ें भूल जाती हूँ लेकिन सामा वो मतलब इतनी बार आया कह लो, और गुरुपा ने अच्छे से मतलब मेरे दिमाग में जैसे ना उसे डाल दिया, फिक्स कर दिया ये कि मुझे ऐसा ही करना है। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एंड संगत जी ऐसा ही हुआ, आज सोमवार वाले दिन 4 अगस्त को मैं अपना ये सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ। और बहुत अच्छी न्यूज़ मुझे आज ही मिली, गुरुपा वाले दिन ही मिली, गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिली, गुरुपा के जैसे मैसेजेस आ रहे थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरे रुके हुए काम, एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, ये रुका हुआ हमारा कुछ फाइनेंशियल काम था जो ऑलमोस्ट 2006 से रुका पड़ा था। हमारा कुछ ऐसे फाइनेंस से रिलेटेड मतलब था जिसमें हमें फाइनेंसेस, जैसे हमारे कुछ पैसे अटके हुए थे वो हमें नहीं मिले थे, उसका एक पार्ट मतलब कुछ पार्ट, ज़्यादा पार्ट मिल गया था 2008 में, लेकिन फिर भी एक चंक जो है नहीं मिला था। और सिंस 2008 आज 2025 है। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, आप बहुत प्यारे हो। जिस तरह आप डायरेक्ट करते हो, जैसे आप बोलते हो, अगर हम उस राह पे चल जाएं तो सच में संगत जी ना कोई दुख, ना कोई कष्ट, ना कोई टेंशन, और ना ही किसी काम में रुकावट होगी। गुरुपा ने बहुत प्यार से और इतने अच्छे से मुझे ये सत्संग सुनवाया था कि बेटा तू शिव पुराण पढ़, अपने कष्ट कटवा और अपने रुके हुए तेरे सारे काम बनते चले जाएंगे। एंड सीरियसली संगत जी आज मेरा उसका फर्स्ट जो संहिता बोलते हैं, मे बी आई एम नॉट फुली करेक्ट, मेरा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत हो, आई एम नॉट वेरी गुड इन दैट। तो आज जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट किया, मतलब वो वाला अध्याय पूरा उसका कंप्लीट हुआ, मेरे हस्बैंड का मुझे कॉल आया कि हमारे उस वाले पे फैसला हो गया है, एंड मतलब अभी ऑर्डर्स आ गए हैं, हो गया, तो अब एनी डे मतलब हमारा वो क्लियरेंस मिल जाएगी। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी ये मेरा रुका हुआ काम की ये एक शुरुआत हुई है, कुछ कुछ काम और भी हैं मेरे, मतलब उसकी भी मैंने मतलब गुरुपा को पता है, जो मेरे पेरेंट्स के टाइम का रुका हुआ कुछ काम है, सिंस 1993 का है वो काम। और वो अब मेरे पेरेंट्स तो रहे नहीं, लेकिन उनका वो काम भी शायद मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है, गुरुपा उसके लिए भी मुझे मैसेज दे रहे हैं कि तेरा पुराने तो पुराना रुकिया हुआ काम भी हुन बनन लग पे है, मतलब मैंने उसकी ऊपर से तेरे को ब्लेसिंग्स दे दी हैं। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जो मेरे कष्ट थे आपने उसको बताया, और उसको कैसे मैंने कटवाना है वो भी आपने मुझे बताया, और आपने कैसे ब्लेसिंग्स दी वो भी आपने मुझे बताया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी हमें बस कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गुरुपा के बताए हुए रास्ते पे चलना है, ब्लेसिंग्स अपने आप मिलती चली जाएंगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। बस संगत जी अब मैं गुरुपा से भी इजाज़त लूँगी और अपना नया सत्संग बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 10। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अभी जपजी साहिब जी का पाठ नहीं किया है, लेकिन देखिए आज अभी गुरु जी ने मुझे ऐसे कुछ सत्संग सुनाया, ऐसे कुछ माता रानी की यूट्यूब पे मैसेज आया कि मुझे बहुत ही ज़रूरी लगा ये मैसेज करना, अभी सत्संग रिकॉर्ड करना। देखिए हीलिंग डे 10 भी है, तारीख भी आज 1 तारीख है और फ्राइडे भी है, शुक्रवार का दिन। तो देखिए 1-1 की ब्लेसिंग्स आज गुरुपा ने दे दिए है और 1-1-11 बजे ही मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। हालांकि 11:54 हुए हैं, बट स्टिल 1-1-1 तो गुरुपा नंबर 1 रखने वाले अपनी संगत को। संगत जी सबसे पहले मैं कल का उपाय जो बताया था गुरुपा ने कि मुझे बहुत थकावट फील होती है, तो 2 मुनका डाक सुबह उठ के खानी है भिगो के रात में। तो आज गुरुपा ने मुझे खिलाई और सच में मेरी एनर्जी बहुत हाई रही। ऐसा नहीं लगा मुझे कि चलते ही बैठना है, चलते ही बैठना है। और उससे भी बड़ी बात संगत जी, मैंने कभी जीवन में किशमिश मुनका डाक ही नहीं खाई, मुझे बहुत गंदी लगती थी। लेकिन गुरुपा आई अपनी संगत को बेस्ट टू बेस्ट देने के लिए है, अच्छी से अच्छी चीज़ें खिलाने पिलाने के लिए है। शुक्राना गुरुपा, क्योंकि उनको पता है उनकी बेटी ऐसे तो खाएगी नहीं, पहले उसको थोड़ा सा लो करता हूँ, फिर एकदम से देखना कैसे हाई कर दूंगा। तो शुक्राना गुरुपा। संगत जी कल मैं गई थी वहाँ पे बाहर कुछ आधार कार्ड के लिए, और वो भी गुरुपा ने काम करवाया, उसकी भी बहुत बड़ी स्टोरी है, बट शुक्राना है गुरुपा का। और ठीक शॉप के बाहर वही कबूतर मरा हुआ था, उसको एक एनिमल खा रहा था। तो गुरुपा का मैं शुक्राना भी करूँगी और सॉरी भी बोलूँगी। अब सुबह से सत्संग सुन रही थी तो गुरुपा ने उन आंटी के थ्रू वही सब चीज़ें बताई जो कहीं ना कहीं शायद मुझसे रिलेटेड हो सकती है, होने वाली हो। शरीर के रोग हो, कष्ट हो, कैंसर हो, गले की दिक्कत हो, पेट में कोई बीमारी हो, और यही कि अगर तू अपने कष्टों पे ध्यान नहीं देगी तो तेरे कष्ट बढ़ते चले जाएंगे और तुझे पता नहीं पड़ेगा। हालांकि जैसे मेरी बॉडी में मोटापा नहीं, लेकिन स्वेलिंग है थोड़ी बहुत। संगत जी ये सब सुन के और पढ़ के मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं विश्वास है मेरे गुरुपा पे कि मुझे सुना के वो कष्ट कटवा देंगे, और 2 छोटे बच्चों के कारण ही सही पर वो मुझे ब्लेस्ड रखेंगे, मेरी गलतियों को माफ़ करके मेरी सारी बीमारियों को सत्संग सुनवा के काट देंगे। लेकिन उसी सत्संग को सुनते सुनते मैंने 20 मिनट सुना होगा संगत जी, नीचे एक माँ का मैसेज था यूट्यूब पे ही कि बेटा तेरे भाई को रक्षाबंधन से पहले बहुत खतरा है, और बहुत मतलब अच्छा नहीं लिखा होता संगत जी। तो एक बहन कैसे रुक सकती है, और मुझे तो मैंने अपने भाई बहनों को हमेशा एक माँ जैसा ही पाला है बचपन से, क्योंकि हमारी माँ बहुत व्यस्त रहती थी किचन में, और हम 4 उनके बच्चे, छोटे भाई बहन, न्यूक्लियर फैमिली, पापा सारा दिन शॉप पे। तो जब ऐसा मैसेज आया तो मेरा मन भरा है और मैंने फटाफट वो सत्संग सुनना चाहा माँ का। तो संगत जी वो 30 मिनट का जो मैसेज था माँ का, वो पूरा पूरा मुझसे रिलेटेड था। हालांकि उन्होंने भाई के रिलेटेड कुछ भी नहीं सुनवाया मुझे, उन्होंने पूरी फुल ब्लेसिंग्स दी थी कि किस तरह से नेगेटिव लोग तुझ पे प्रहार करना चाहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें हटा दिया है, और तेरी फ्रीक्वेंसी हाई होके तुझे सब ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। संगत जी बहुत प्यारा मैसेज था माँ का। तो मैं उनके लिए बहुत शुक्राना करूँगी अपनी माँ काली का कि उन्होंने मुझे इतना दिव्य संदेश सुनवाया। माँ काल हमारे महाशिव का भी शुक्राना करूँगी, और आज फिर अरदास भी जोड़ूंगी कि रक्षाबंधन आ रहा है गुरुजी, मेरे 3 छोटे भाई बहन हैं आपको पता है, जिसमें से भाई जो है मुझसे छोटा लेकिन बड़ा हुआ दोनों से, वो केस में उलझा हुआ है, 50 साल पुराने केस में। उसकी एक छोटी सी गुड़िया है, आपने ब्लेस्ड की, गुरुपा के बर्थडे के नेक्स्ट डे ही उसका बर्थडे आता संगत जी। तो उस बच्चे को राहत दीजिए, केस से मुक्ति दिलवाइए। आज मेरी छोटी बहन 28 साल की हो चुकी है संगत जी, उसने कभी किसी का गलत नहीं किया, ना ही चाहा, और हमेशा जानवरों की बहुत सेवा की उस बच्ची ने। लेकिन मुझे लगता है ऐसी कोई नेगेटिविटी उस पर भी भारी है, मेरे ससुराल वाले हों जो भी हो, कि उस बच्ची की शादी नहीं होने दे रहे हैं। तो गुरुपा जानते हैं कि गुरुपा उस बच्ची की भी शादी करवाइए, सेटल करवाइए उसे, और अच्छे घर में गुरुपा, जहाँ ये नेगेटिविटी तो दूर दूर तक ही ना हो। मेरी बहुत अरदास है आपसे। और संगत जी उससे भी छोटा भाई है एक और, तो वो हमेशा मतलब मन में रखता है चीज़ें, वो किसी को दर्शा नहीं पाता है। एक अपनी माँ के अलावा, यानी हमारी माँ के अलावा, वो किसी से भी गुस्सा नहीं निकाल पाता है। जब हमारे पिता एक्सपायर हुए थे तो वो बच्चा रोया भी नहीं था। आज से 15 साल पहले की बात आपको बता रही हूँ। वो छोटा ही था, वो रोया ही नहीं, उसने एक आंसू नहीं निकाला, तो वो दर्द उसने अंदर दबा लिया।
तो आज वो पूरी तरह से मैं चाहूँगी कि खुल के सेटल हो, जैसे भी उसको कमाने का रास्ता गुरुजी आप उसे दिखाएँ और अच्छे से वो उसमें सेटल हो, उसका मन लगे, अंदर ही अंदर घुटे ना, फ़ोन, टीवी, मोबाइल छोड़ के अपनी दुनिया में आगे बढ़े, क्योंकि वो भी 27 साल का है। आज आगे बढ़ेगा तो कल अपने परिवार को वो भी सँभाल पाएगा संगत जी। तो आज रक्षाबंधन जब आ रहा है तो मैं अपने भाई-बहनों के लिए पहले अरदास करूँगी गुरुपा। और आपने कहा है कि पति का वशीकरण लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं काट रहा हूँ, लेकिन मुझे आपने बोला है घोरने के लिए चीज़ें। अब सैटरडे आएगा तो घोरना है संगत जी। उसमें था पीली सरसों, 2 काली मिर्च और तेज पत्ता था और कपूर था। क्योंकि संगत जी उन्होंने एक वो पहन रखा था, क्या कहते हैं, वाहेगुरु जी का लॉकेट, तो उसका भी जो कहते हैं इतने टाइम के बाद वो वाहेगुरु जी का मतलब जो स्वरूप था ना वो निकल गया है। तो कोई कष्ट था जो मालिक ने अपने ऊपर लिया है, सॉरी भी कहूँगी, शुक्राना भी करूँगी। और बच्चों का कष्ट गुरुपा ने का काट दिया है। और संगत जी मैं बताऊँ, मेरे बच्चे को मैंने कहा था ना कि 2 दिन से बहुत कॉन्स्टिपेशन था, तो मुझे गुरुपा ने वापस, देखिए सत्संग में रास्ता वापस बताया है कि मुन का डाक मैं उसको सर्दियों में तो देती थी, लेकिन गर्मियों में देना मिस हो जाता है क्योंकि गर्म होती है। और जब संगत जी मैंने उसे दिए ना, उसका कॉन्स्टिपेशन नॉर्मल ही रहा है, मतलब उसे नहीं हुआ है। तो जो मुनगा डाक है बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अभी मौसम सही है तो हम उन्हें वापस दे सकते हैं, उससे उनका कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक रहता है। तो शुक्राना गुरुपा। आज मैंने कलेक्टिव अरदास लगाई है भाई बहनों के लिए रक्षाबंधन के अवसर पे। तो गुरुपा उनकी रक्षा कीजिए। जो भी अगर ब्लैक मैजिक है, आप मुझे पता है नष्ट कर चुके हैं और नष्ट कर देंगे। और आपकी इस बेटी की भी रक्षा कीजिएगा गुरुपा। कोई भी ऐसी बीमारी उस तक नहीं आने दीजिएगा, पेट, दिल, दिमाग, जो भी आपको लगता है ना, क्योंकि मैं नहीं सहन कर पाऊँगी, मैं सच बता रही हूँ गुरुपा। आज मैं सच में अपनी जो गिल्ट है, मुझे जो डर है वो मैं आपके आगे रख रही हूँ कि मुझसे नहीं सहन होगा। आप ब्लेस करते हैं सुनवा के, मुझे पता है सत्संग में रोक कटवा देते हैं, लेकिन आज मैं खुल के अपने लिए भी अरदास कर रही हूँ। आपकी बेटी को सुरक्षित रखिएगा, अपने लिए सुरक्षित रखिएगा, आपके जो छोटे बच्चे आपने ब्लेस किए उनके लिए सुरक्षित रखिएगा गुरुपा। बाकी तो दुनिया चलती रहेगी, अगर मैं चली भी जाऊँगी ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शायद मेरे बच्चे हो सकते हैं उस तरह से ना पल पाए जैसे शायद उनकी माँ प्यार उन्हें दे। तो शुक्राना सत्संग का शुक्राना करते हुए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना, आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज मुझे इतनी खुशी मिली है ना गुरु जी, मैं आपको क्या बताऊं। मेरी सास, मैंने आपको जैसा पहले भी बताया हुआ है ना गुरु जी, मेरी शादी को 28 साल हो गए, लेकिन मेरी सास मेरे कमरे में सोती है। सारी गर्मी, पूरी गर्मी एसी में मेरे कमरे में सोती है, मौसम चाहे सही हो या खराब हो। उसके रिश्तेदार आते हैं तो वो भी मेरे कमरे में सोते हैं। रसोई अलग करती नहीं है, मेरे अंदर हमेशा कमियां निकालती है। और कल भी उसने मेरे अंदर कमियां निकाली। गुरुजी आपकी कृपा से इन्होंने मेरा साथ दिया। माँ, गुरु माँ, मैं क्या बताऊँ, मैं कल बहुत रोई। अपना माता का पाठ करते करते भी मैं बहुत रोई। मेरे को बार बार रोना आ रहा था कि मैं इतने साल मेरी शादी को हो गए, मैं कब तक अभाव में जीवन जीऊंगी। मेरे कमरे में सोती है, मुझे बहुत दुख होता है। ना अपने पति से ढंग से बात कर सको, ना अपने बच्चों से ढंग से बात कर सको। अपनी उनकी एक अकड़ रहती है। यदि मैंने बच्चे से कहा बेटा रहने दे, अभी सब्जी गर्म नहीं है, ऐसे ही खा ले, तो वो करेंगे क्यों गर्म ना करके ला सकती, क्यों ये ना कर सकती, है ना, इस तरह से करके बोलना। मैं 50 साल की हो गई, लेकिन मैं बुढ़ापे में नहीं हूँ। मैं वही मोना हूँ जो कि शादी जब हुई थी ना, 21 साल की यहाँ आई थी इस घर में। आज भी मैं वही मोना हूँ। 28 साल मेरी शादी को हो गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी उम्र बढ़ जाए काम करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज मेरी सास की बहन आई। ये अपने घर पे कम, हमारे घर पे ज़्यादा रहती है, जबकि ये अम्बाला रहती है, इतनी दूर। वहाँ से दिल्ली आने में कितनी देर लगती है, 4 घंटे बैठे बैठे सफ़र करना बुजुर्ग महिला के लिए। मेरी सास ही इस समय 79 ईयर्स की है, लेकिन नहीं, वो 79 ईयर्स की नहीं है, वो अभी 16 साल की लड़की है। तो दोनों बहनें अपने चारों भाइयों के यहाँ राखियाँ देने जाएंगी।
पूरा इनका रक्षाबंधन अब बनता रहेगा रक्षाबंधन तक। रक्षाबंधन तक इनका रक्षाबंधन खत्म नहीं होगा। दोनों जनी खूब अच्छे से चारों भाइयों के घर जाएँगी, वहाँ रुकेंगी, कभी किसी भतीजे के घर रुकेंगी, कभी किसी भतीजे के घर रुकेंगी। और जो हमारी मौसी सास है, उसका तो बहुत बढ़िया अपना हिसाब है, वहाँ से कुछ नहीं लेके आती है, सब कुछ मेरी सास का यूज़ करती है, पैसे सबके यहाँ से बटोरती है ना? आज आई, मैं पहले ही आते ही मेरे को बताया नहीं मेरी सास ने, मैंने उनसे कहा कि मम्मी खाना? कहने लगी अभी नहीं खा रही, भीम आने वाली है, भीम के आने पे खाऊँगी। मैंने कहा है? कह रही कुछ ही देर में पहुँचने वाली है। मैंने अपने पति को आके कहा, मैंने कहा लो जी तुम्हारी मौसी आ रही है, आज सोने की व्यवस्था कर दो, वो भी सोएँगी कमरे में। ये बोले ठीक है। इन्होंने कहा जैसे ही खाना-वाना खाया, बोले मेरे से बोले तो अपने कमरे में वहाँ वहाँ पास में मत आइए। इन्होंने खाना खा के टहलने लगे और बोला, मम्मी वहाँ पे पलंग डलने में दिक्कत आएगी, ऐसा करूँ यहाँ पलंग डलवा दूँ? अब तो बारिश आई है तो थोड़ी ठंडक है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि मेरी सासू माँ अपनी बहन के साथ दूसरे कमरे में सो रही है। मैं आपको बता नहीं सकती, आपका एक मैसेज आया था ना, पुत्र नाचना नहीं आता, कोई बात नहीं, नाचने की तैयारी कर ले। मेरे को इतनी खुशी मिल रही है, इतनी खुशी मिल रही है। बस गुरुजी अब मेरी सास भी कमरे में ना आए, वो उसी कमरे में सोए। अब तो ठंडक हो गई ना गुरुजी, अब एसी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बुजुर्ग महिलाएँ, है ना? इन्हें तो वैसे भी ठंड जल्दी लगती है। गुरुजी प्लीज़ गुरुजी अब ये कमरे में ना आए, ये अपने उसी रूम में सोए जिसमें अब सो रही है। दोनों तरफ से किवाड़ खोल के बिंदास, पंखा खूब अच्छे से चल रहा है। गुरुजी मेरे कमरे में ना आए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत चिढ़ती हूँ, अब बहुत चिढ़ती हूँ अपनी सास के ससुराल वालों से, मायके वालों से। गुरुजी मेरा कोई मतलब नहीं है उनसे, वो मेरे कमरे में नहीं आने चाहिए। मेरे से मेरे नकारात्मक लोगों को दूर करने का अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा ओम सहाय। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरु जी। संगत जी मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी को सब पता है, गुरु जी को ये भी पता है आप परेशान हो। आप गुरु जी से बस यही अरदास करते हो, गुरु जी मेरी सूनी गोद भर जाए। गुरु जी ने आपकी अरदास सुन ली, बस 2 महीने के बाद आपकी सूनी गोद भर जाएगी। संगत जी आप गुरु जी का शुक्राना करो जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये सत्संग एक आंटी का है, वो दिल्ली में रहती थी। उनकी उम्र 33 साल थी। आंटी की कहीं शादी नहीं हो रही थी। बहुत सारे रिश्ते देखे, कभी लड़के को लड़की नहीं पसंद आती, कभी लड़की को लड़का पसंद नहीं आता था। कभी कभी देने लेने के पीछे बात बीच में ही रह जाती थी, बस बहाना बन रहा था। आंटी बहुत डिप्रेस हो चुकी थी, बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि रिश्तेदारों ने भी ताने देने शुरू कर दिए थे। इतनी उम्र हो गई है, शादी क्यों नहीं हो रही। आंटी को टेंशन की वजह से रात को नींद नहीं आती थी। आंटी की मासी आंटी को गुरुजी के मंदिर ले जाती हैं। आंटी मंदिर जाके गुरुजी के सामने बैठकर बहुत रोती हैं। गुरुजी या तो मेरी शादी करवा दो, नहीं तो इस दुख से मुझे याद कर दो। आंटी को तभी ऐसा फील होता है, आंटी के कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। आंटी को फील होता है जैसे गुरुजी आंटी को दिलासा दे रहे हैं। आंटी को बहुत ही संतुष्टि होती है। 2 दिन बाद आंटी की मासी आंटी के लिए रिश्ता लेकर आती हैं। बहुत अच्छी फैमिली से, वो भी गुरुजी की संगत।
आंटी बहुत खुश थी। आंटी शादी के बाद हर महीने गुरुजी के मंदिर जाती हैं। अंकल आंटी दोनों मिलकर दरबार में बहुत सेवा करते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर हर तरफ से रास्ता बंद हो जाए तो हमारे गुरुजी आकर हमारा हाथ पकड़ ही लेते हैं। संगत जी, कोई हो ना हो, गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जब भी मेरे घर में खुशी हो, सबसे पहले आप शामिल हो। जब भी मेरे घर में कोई संकट आए, दीवार बनकर आप खड़े हों। शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा प्रणाम संध्या वेले का, और सभी को मेरा प्यार। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। और शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके पावन चरण कमल में अर्पित करती हूँ। स्वीकार करो मेरे दाता, स्वीकार करो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वां प्रकृति स्वभाव करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचंद्रं भजे। हे प्रभु, हे परमात्मा, आप सर्वे सर्वा, आप माता पिता, मेरे जीवन के कर्ता धर्ता, मेरे विधाता, मेरे भाग्य की लकीरें लिखने वाले मेरे परमात्मा बाबा, आप साक्षात परमात्मा महाशिव जी, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी हर धड़कन में तू, मेरी हर सांसों में तू, मेरे स्मरण में आप हो बाबा। आपके चरणों की दासी हूँ, आपके चरणों की धूल हूँ। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। बाबा, आपने दलदल से बाहर निकाल के लाडली बेटी बनाई, प्यारी बेटी बनाई, आपने संगत बनाई, आपने मेरा हाथ थामा, आपने मेरे सर पे हाथ रखा है, आप मेरे हर पल हर क्षण साथ हो, उसका एहसास हर पल देते हो, मुझे और मेरे परिवार के पालनहार हो, मेरे तारणहार हो। हे गुरु जी, आपका शुक्राना मैं कितना भी करूं कम है, जो आपकी कृपा है। आपने मुझे, मैं तो कब की मर चुकी थी, मेरी सांसें खत्म थी, आपने मुझे नया जीवन दान दिया है।
मैं आपकी दी हुई दान की सांसों पे मेरी सांसें चल रही मेरी ज़िंदगी है बाबा। उसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बाबा आज अपना अभी सत्संग सुना, उसमें बोला तेरे बच्चे को भी नया जीवन दान है। बाबा उसके लिए तो मैं वारी-वारी जाऊँ, कोटि-कोटि शुक्राना। कौन-सी माँ ऐसी हो जो अपने बच्चे के लिए, ये सुन के तो मैं बहुत 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 धन्य हो गई मेरे बाबा। मैं खुशी का कोई सीमा नहीं है मेरी। बाबा बच्चे खुश तो हम खुश है बाबा, सब कुछ तो बच्चे ही है। और आपको तो पता है मैं तो बच्चों के लिए कितना ये करती हूँ। सिंगल मदर पेरेंट्स रह के बड़े किए हैं तो जान तो उनमें ही बसती है बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा जो पति अंकल बहुत सालों के बाद आए थे घर पे, आपको सब पता है, तो वो रुकने को कहा लेकिन रुके नहीं, उसी उसी दिन ही चले गए ये गाँव में। और आपने मुझे पहले सत्संग में बहुत बार ये बोला है कि तू जैसा भी है परमात्मा ने तुम्हारी जोड़ी बनाई है तो तुम दोनों साथ में आ जाओ बड़े मंदिर। तो बाबा आप ऐसा कुछ भी, जैसे अभी इतने सालों के बाद यहाँ आए, तो आप ऐसा भी उनके दिमाग में डाल दो या मैं सामने से फ़ोन करूँगी। बाबा मैंने आज तक उनको इतना, मुझे मेरे पे जो भी हुआ उनका अत्याचार ही हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने कभी उनको नीचे नहीं गिराया, ना उनका अपमान किया, ना कभी 4 इंसानों में उनको नीचे गिराया है। तो मैं हमेशा रिस्पेक्ट किया, अभी भी करती हूँ। कोई बात नहीं, मेरे नसीब में था, मैंने सब बच्चों के लिए सैक्रिफाइस कर लिया है। तो बाबा मैं आने को तैयार हूँ और आप जो बोलते हो ना वो सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे मेरा परिवार साथ में चाहिए और इसके लिए ही तड़प रही हूँ। आपने ये भी बोला है कि जो परिवार सँभालने का जज़्बा तेरे में है, तो बाबा वो आपने दिया है, मैं तो एक ज़रिया बनी हूँ। आप ही करते हो। माता-पिता, माँ गौरी, शिव पार्वती, मेरे माता-पिता, आप ही करते हो, करवाते हो। तो उनको ऐसा थॉट डाल दीजिए, मैं फ़ोन करूँ तो वो आने को तैयार हो जाए। तो बाबा मैं आपके स्वर्ग समान बड़े मंदिर में आना चाहती हूँ बाबा, तो उतना कर दीजिए और उनको वो सद्बुद्धि दीजिए कि वो आए साथ में। और बाबा वो पूजा का काम करते हैं ब्राह्मण, हम तो छोटी-बड़ी पूजाएँ नहीं, बड़े-बड़े यज्ञ, अतिरुद्र, महारुद्र, नवचंडी, सतचंडी, लक्षचंडी, ऐसे-ऐसे बड़े में वो आचार्य रहते हैं। काफ़ी विद्वान है उनमें वो, मतलब पूजा का काम में वो अच्छे से करवाते हैं। जो आजकल जो ब्राह्मण लोग उल्टा-पुल्टा करके भी कमाने का धंधा करता है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि वे आपके सामने तो कोई भी बड़ा नहीं है, लेकिन जो काम में वो कर रहे हैं ना, उसमें वो बहुत सही से काम करवाते हैं। पैसे के लिए किसी को लूट-फाट करके काम नहीं करते हैं। तो बाबा मैं आने को चाहती हूँ उनके साथ बड़े मंदिर, तो आप ऐसा करवा देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत संगत जी अभी जो मैं सत्संग सुन रही हूँ, थोड़ा अभी बीच में शुक्राना करना था, इसीलिए अभी 2 सत्संग पूरे हुए, मैंने अभी बीच में गैप किया, तो अभी वापस सुनूँगी। तो बाबा आपने बोला जिसने तेरे ऊपर मारण क्रिया की थी, अब वो खुद अपनी जाल में फँस जाएगा। तेरे ऊपर किया तंत्र अब उसी पर ही पलटवार हो गया है। अब वो खुद ही तबाह होगा। जिसने तेरे ऊपर मारण क्रिया की थी, अब वो खुद अपने जाल में फंस जाएगा। तेरे चारों ओर बनाई गई मृत्यु की मारण क्रिया अब उसी को डस रही है। बाबा वो सब आप ही करो बाबा। और ऐसे जो पीड़ित है अपने संगत परिवार में, जितने भी ये क्रियाओं से, उनको भी सहाय कीजिए मेरे दाता। बहुत तकलीफ होती है बाबा, मैं 10-12 साल से जो पूरा परिवार तबाह हो गया है, सब इधर-उधर बिखर गया पूरा परिवार। जो करते हैं ना उनको ये नहीं समझता है, लेकिन जो भुगतता है उसको बहुत ये होता है। और बाबा इसके लिए मैं कोटि-कोटि अरबों-खरबों शुक्राना है बाबा, इसमें से आपने मुझे बाहर निकाला है। और उसके असर ये 2-3 दिन से मुझ पर हो रही है बाबा। वो आपको भी पता है कि क्या हो रहा है मुझे और कैसा होता था, आप देखते हो रोज़ मुझे। तो अब मैं थोड़ी स्फूर्ति है, थोड़ा मेरे में बैठने का और ऐसा हौसला नहीं, तो 1 घंटा मैं बैठ भी नहीं पाती थी। तो उसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना दाता कोटि।
और संगत जी आज कल बाबा ने क्या करवाया मालूम है? तो नेगेटिविटी पूरी हटाने के लिए गुरुपा का मैसेज था कि मैं और लक्ष्मी जी तेरे घर पधार रहे हैं। तो बाबा ये तो घर आपका ही है, आप कभी भी आ सकते हो और कभी भी आपका स्वागत में मैं तैयार हूँ बाबा। तो कल जो मेड थी वो तो थोड़ा काम करके निकल गई, उसका लेट हो रहा था, तो फिर वो साफ सफाई का किचन में थोड़ा निकाला था तो मैं कर रही थी। तो करते करते वो अचानक जो किचन का प्लेटफॉर्म के नीचे वॉश बेसिन का जो पाइप है वो निकल गया। अचानक इतना फ्लो हुआ और इतना पानी पूरा हॉल में, डाइनिंग टेबल के नीचे, किचन सब भर गया। वो साफ करते करते मेरा तो दम निकल गया और पूरा फिर मैंने पूरा साफ कर दिया। तो संगत जी कहने का मतलब बाबा ने ये नेगेटिविटी पूरी जो थोड़ी भी थी, बहुत बार बाबा ने बोला था तेरा किचन साफ साफ, तो इतना तो सफाई है, मैं सोच रही थी इतना सफाई है। तो लेकिन वो जो अपने आप ही पाइप निकल गया और थोड़ा उधर था कचरे जैसा, तो पूरा किचन कल प्यारे गुरुपा ने मुझसे, मतलब वो काम वाली भी निकल, हाँ वो काम वाली भी निकल गई, उसके बाद वो पाइप गिरा और उसमें से सब फैल गया पानी। तो बाबा ने मुझसे ही करवाना था, तो वो साफ सफाई की पूरी नेगेटिविटी वो भी बाहर निकल गई। तो गुरुजी उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना। और बाबा आपने अभी जो मैसेज मतलब बोला ना, वो खुद जाल में फंस गया है, तो जो ऊपर बैठा है वो चुपचाप सब देखता है, सब देखता है, पर जब न्याय करने पर आता है ना, तो हर अन्याय की नींव हिला देता है। तो बाबा वो आपने ही किया है, वो आप ही कर सकते हो, हम जैसे की तो क्या औकात है, वो आप ही कर सकते हो। तो अब वो हिले या डूबे वो उसको देखना है बाबा, लेकिन हमको तो 10-12 साल हिला के रख दिया था, लेकिन आपने आज वो न्याय दिया है बाबा। जिसने अन्याय किया उसको पनिशमेंट दिया और हम जो पीड़ित थे उसको न्याय दिया, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना दाता, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना दाता, बेअंत शुक्राना। और मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरे प्यारे गुरुपा ने अच्छा परिवार दिया, उसका शुक्राना है दाता। और मुझ पर दया की, मुझ पर कृपा की, मुझ पर मुझे ब्लेसिंग्स की, ये सब के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा आपकी बच्ची आपकी कृपा से, आपकी रहमतों पे ही जी रही है बाबा, नहीं तो जीना मुश्किल हो गया था, उसमें से बाहर निकाला है आपने। बहुत बहुत कष्ट काटे हैं अपने परिवार में, बच्चों के, मेरे सबके बहुत कष्ट काटे हैं दाता, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा भाग्य अत्यंत ही सौभाग्यशाली है, सब कुछ मेरे भले के लिए ही हो रहा है। मेरा हर दिन मेरी तरक्की की ओर मुझे ले जा रहा है, मेरे जीवन में सुख शांति का प्रवेश हो रहा है। बाबा मेरे गुरुजी मेरी सभी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, मुझे मेरे गुरुजी पर पूरा पूरा विश्वास है। और मेरे गुरु पिता हर पल हर क्षण मुझे संभाल रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना 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 बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा मैं याद रखूं कि मेरी अगली सांसों का भी भरोसा नहीं है, ये मैं हमेशा पल पल याद रखती हूँ दाता। ना मैं अपनी मर्जी से आई थी, ना मैं अपनी मर्जी से जा सकूं।
मुझे कोई भी परिस्थिति में रखो, मैं रहने को तैयार हूँ। मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, हमेशा रहूंगी। जो आपको मंजूर है वही होने दो बाबा, वही होने दो। पर मुझे कभी आपसे दूर ना करना दाता, आपसे कभी दूर ना करना। मैं आपके पल पल आपके स्मरण, चिंतन, शुक्राना, सत्संग करती रहूं। भक्ति, उसका दान दो दाता, उसका दान दो। मैं सदा उसमें ही रहूं और उसमें ही रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गुरुजी, उसके लिए भी आपका शुक्राना, 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 कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। सर्वथा भला करो, सभी के घर में हरियाली खुशहाली रहे। सभी के पति अंकल अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में प्रमोशन पाए, आगे बढ़े। सभी के बच्चे अपने करियर में प्रोग्रेस करें। किसी को दुख न रहे, सब सुख में रहे और सब परमात्मा का स्मरण करते रहे। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। अभी मैं ये शुक्राना शेयर कर रही हूँ तो मोबाइल में भी 777 की ब्लेसिंग है बाबा, उसके लिए भी आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं कहीं भी जाती हूँ 777 की तो मुझे जरूर जरूर ब्लेसिंग मिलती है। 111, 222, 999, 777, लेकिन 777 में ऐसा दिमाग में सोचती हूँ अभी तक से 777 का नहीं आया, तुरंत आ जाता है। उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आज संध्या वेले में कबूतर आके बालकनी में बैठा था, उसके लिए भी शुक्राना। मैंने हाथ जोड़ के नमस्कार किया। शुक्राना, शुक्राना दाता, आपकी मेहर के बिना कुछ नहीं है। आपकी रहमतों पे पलते हैं, आपकी कृपा पे पलते हैं, आपकी एक एक ब्लेसिंग पे हम पलते हैं। और आप अपने अंग पे, आप अपने पे हमारे दुख दर्द और कष्ट लेते हो और हमें खुशी रखते हो। दुख तो हमें भी होता है बाबा, आप कितना कष्ट, कितने लोगों का कष्ट लोगे अपने ऊपर, लेकिन उसके लिए भी आपका शुक्राना, शुक्राना। मैं वारी वारी जाऊँ, आपकी बलाए मैं ले लूँ दाता, मैं वारी वारी जाऊँ हमेशा हमेशा बाबा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हर दम हर क्षण शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, और जो मेरे सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, आज 2 अगस्त है 2025 और दिन शनिवार। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंत शुक्राना। संगत जी, हम जैसे उलझे हुए रहते हैं कि हमारे साथ उसने बुरा कर दिया, हमारे साथ इसने ऐसा कर दिया, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब हमारे कर्मों का फल ही है, जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं और जो हम करते हैं। कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि हमने वो क्या कर्म करे हैं, और जो हमें पता ही नहीं होता, तो उसकी भी सज़ा हमें मिलती है। तो महादेव जी का एक मैसेज था संगत जी, भगवान के फैसले पर कभी शक मत करो। अगर सज़ा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहाँ ईश्वर के सिवा और कोई सुनने वाला नहीं होता। जितना इंतज़ार वो आपको करा रहे हैं, समय आने पर वो आपको इतना देंगे कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति में ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी आवश्यक है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। ईश्वर हमें कभी सज़ा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सज़ा देते हैं। इसलिए कर्म हमेशा सोच समझ के करने चाहिए। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं है और दूसरा जो सब कुछ देकर भी जताता नहीं है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमें हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। जब
भक्त और विश्वास अधिक हो जाते हैं तब चमत्कार स्वयं होने लगते हैं। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए जैसे कि सब कुछ भगवान पर निर्भर है, और काम ऐसे करना चाहिए जैसे कि सब कुछ हम पर निर्भर है। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोला जाए बढ़ता ज़रूर है, चाहे वो विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता है। अपनी पीड़ा के लिए किसी को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन तुम्हारे दुखों का अंत है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, इतना समझाने के लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जी कल फ्राइडे था, तो कल मुझे गुरुजी महाराज ने तितली रूप में दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कल मैं अपनी बेटी के साथ बालकनी में खड़ी थी, तो हमें ये येलो कलर की बटरफ्लाई और उस पर ब्लैक डॉट थे, तो हमें दर्शन दिए गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी एक शुक्राना मेरी बेटी के लिए मैंने गुरुजी महाराज का, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि शत्रु महिला थी मेरी बेटी, पढ़े ना स्कूल जाए ना कुछ खाए पिए, तो ऐसा किया था। तो मेरी बेटी स्कूल भी जाती है और टचवुड खाना वगैरह भी खा लेती है, और दूसरा पढ़ती भी है। पहले जब भी पढ़ने के लिए कहो स्कूल के लिए तो रोना पहले शुरू कर देती थी कि स्कूल नहीं जाना, पढ़ना नहीं है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी, बहुत ज़्यादा मुझे भी गुस्सा करना पड़ता था उसको। पर तब गुरुजी महाराज की कृपा, मैंने अरदास करी थी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी बेटी स्कूल भी जाती है और मेरी बेटी पढ़ती भी है। और दूसरा और खुद ही बोलती है मम्मा तो पढ़ाई कब कराओगे, मम्मा पढ़ाई कब कराओगे। और पहले मैं उसके पीछे भागना पड़ता था कि वे पढ़ ले, और वो रोती थी और फिर मेरे को फिर थोड़ा गुस्सा भी आता था। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना जो मेरी बेटी को आप हर पल हर घड़ी रक्षा करते हैं। और मेरी बेटी की थोड़ी जैसे तबीयत भी ढीली हो जाती है, मतलब थोड़ा अनहेल्दी फील करती है, वो मैं गुरुजी महाराज को बोलती हूँ, गुरुजी महाराज बहुत जल्द उसको ठीक कर देते हैं। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी जैसे गुरुजी महाराज का मैसेज आते हैं, नीम करोली बाबा जी का भी मैसेज, ऐसे हम दूसरों से उम्मीद लगा के रखते हैं, यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। तो बाबा का कहना है हमें किसी से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। बाबा का मैसेज, दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। उम्मीद बांधने से सिर्फ धोखा और दुख तकलीफ ही मिलती है। सब राम पर छोड़ दो, वही सबका पालनहार है। राम राम बाबा, शुक्राना बाबा, आपको भी अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी जैसे बाबा जी गुरुजी महाराज हमें गाइड करते हैं, वैसे नीम करोली महाराज भी मुझे मैसेज करके गाइड करते हैं। शुक्राना बाबा, आपको अनंत अनंत शुक्राना। जी गुरुजी महाराज का पॉजिटिव मैसेज, अब तेरा हर जख्म मिटने वाला है, नया सवेरा तेरे दरवाजे पर इंतजार कर रहा है, बस दिल से शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, दिल से शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना बाबा, जो आप ऐसे पॉजिटिव मैसेज दे के मुझे खुश कर देते हो बाबा। शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी बुरे वक्त में सिर्फ भगवान और समय पे भरोसा रखे। समय कोयले को भी हीरा बना देता है, और हमारा जो ईश्वर है भिखारी को भी राजा बना देता है। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज मेरा हर पर हर घड़ी साथ दे रहे हैं। मेरे अभी भी वो शत्रु महिला मान रही नहीं है, बार बार ब्लैक मैजिक स्पेल करवाई जा रही है, पर गुरुजी का मैसेज आया था वो जो भी कर रही है मैंने उसका पलटवार कर दिया है, बस तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। जी बाबा जी हैं जो मुझे बचा रहे हैं, नहीं तो अब तक तो मेरी शान से भी खर्च हो गई होती। बस ये गुरुजी महाराज हैं जो हर पल मेरे साथ खड़े हैं और मुझे बार बार बचा रहे हैं उस शत्रु महिला से। बाबा प्लीज़ उसको भी सद्बुद्धि दो, उसको भी नया ट्रैक पे लेकर आओ बाबा, जैसे हमें अपने आप से जोड़ा है बाबा। मैं नहीं चाहती उसका बुरा हो बाबा, प्लीज़ बाबा उसको सही ट्रैक पे लेकर आओ शत्रु महिला को। और शुक्राना बाबा,
अनंत अनंत शुक्राना बाबा, जो आप हर पल हर घड़ी में ही रक्षा कर रहे हैं जी। जब भी हमें किसी की ज़रूरत होती है, किसी की मदद की, तो हमारा साथ कोई नहीं देता। बस कहने को तो सब कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, बस ज़रूरत पड़ने पे कोई साथ नहीं देता। बस ये गुरुपा हैं जो हमारे साथ खड़े रहते हैं, और गुरुपा बोलते भी हैं जो भी है, जो ऐसा भी सीधा कनेक्शन मेरे से बनाओ, जो भी कहना है मुझसे कहो। क्योंकि अगर जब भी हम किसी से अपनी बात शेयर करते हैं तो लोग मुंह पर कुछ और पीछे कुछ बोलते हैं, हंसते हैं हम पर, हमारा मजाक बनाते हैं। शुक्राना बाबा, जो आप हमें सुनते हो, हमें मैसेज के थ्रू बताते हो और हमें गाइड करते हो। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। सब रिश्ते गुरु संगत जी परिस्थिति के साथ बदल जाते हैं, पर हमारे गुरुजी महाराज हैं। हम कितनी ही गलतियां कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, फिर भी गुरुजी हमें कहते हैं चल टेंशन ना ले, अब माफ़ कर दिया, ठीक है। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना बाबा। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज हमारे साथ ढाल बन के हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमारा साथ देते हैं। कोई भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, वो हमें बाहर निकाल देते हैं उससे। हमें अपनी आशा और उम्मीद अपने गुरुजी महाराज से ही करनी चाहिए। शुक्राना बाबा, जो आप हर पल हर घड़ी मेरा साथ देते हो। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, आप मेरा साथ दे रहे हैं, सारी संगत का भी ऐसे साथ देना। और बाबा, बार बार शुक्राना कर रही हूँ जो आपने शुक्रवार को मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा, मेरी बच्ची की रक्षा करने के लिए, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंत शुक्राना बाबा, मेरा कल्याण करने का शुक्राना, सच्चा ज्ञान देने का शुक्राना बाबा, मेरा बेड़ा पार लगाने का शुक्राना। बिना मांगे ही आप मुझे दे देते हो। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। आपके हर उपकार का शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। और बाबा संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज।